अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरह की होती है और उसकी जनरल फॉर्म किस तरह से की हम लोग लिखते हैं। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका सेकंड मेथड है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड इस्तेमाल होता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आज हम वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ फैक्टराइजिंग इज सूटेबल इन केसेस वेयर फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। ये जो सबसे पहला मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ये वहाँ पर तो इस्तेमाल हो जाएगा, सही है, कुछ केसेस में, सूटेबल केसेस में इस्तेमाल हो जाएगा, मगर हर जगह फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो काम नहीं कर सकता। बट द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। मगर अगर हम इस मेथड की बात करें तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक ऐसा मेथड है कि जो हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई आप कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमें पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। हमें एक एग्जाम्पल दी गई है और इस मेथड के क्या स्टेप्स हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, आपको जो भी क्वाड्रेटिक दी हुई हो, आपको ये पता है कि एक्स स्क्वायर के आगे ए मौजूद होता है, इस x के आगे b मौजूद होता है और ये c होता है आपका, और ये a b और c ये कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक आपको गिवन हो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे a की जगह पे जो भी नंबर मौजूद है, सही है, उसको आपने 1 बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप इस मेथड का, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर के आगे, सही है, उसको आपने सबसे पहले 1 बनाना है। अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ फिर तो वेल एंड गुड है, मतलब पहला वाला स्टेप तो आपका हुआ है। मगर अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपने उसको 1 बनाना है। और शर्त ये है, सही है, अच्छा, उसको 1 बनाना है, ठीक है। अगर कोई और नंबर दिया हुआ है, अगर लेट सपोज यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो इट्स मीन यहाँ ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए, सही है, यहाँ पे जो भी नंबर हो उस पूरे इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड करिएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 मौजूद है तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ये मैंने यही चीज़ लिखी है कि 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ। तो जब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 1 बन जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 3 बन जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्टेप इस मेथड का होगा, टेक द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है प्लस का 3। अच्छा, उस इक्वेशन को नहीं देखना, अब हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले वापस बता रहा हूँ, जो भी इक्वेशन आपको गिवन हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट हो उसको 1 बनाना है, सही है, 1 बनाना है। कैसे 1 बनाना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट आपको गिवन होगा, ठीक है, उस नंबर से इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2 मौजूद था तो मैंने इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पर 3 है। इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है, टेक द कांस्टेंट टर्म टू द अदर साइड। ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे मूव कर दें, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और ये प्लस का 3 था, आपने इसे राइट हैंड साइड पे मूव कराया, इधर आके माइनस का 3 हो गया। इसके बाद फाइंड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x देन स्क्वायर इट। फिर ये जो आपका x है, इस x के आगे इसका कोफिशिएंट जो मौजूद है उसका हाफ देखिएगा। अब जैसे 4 है तो 4 का हाफ कितना होगा, 2, और उस हाफ का स्क्वायर कर दीजिएगा। फाइंड हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x देन स्क्वायर इट। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, और 4 का हाफ कितना है, 2 है, और उस हाफ का स्क्वायर कर रहा हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में
जो है, जो आपने x का कोफिशिएंट था उसका जो हाफ था और उस हाफ का स्क्वायर जो था, ठीक है, जैसे मेरे पास अगर मैं इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की थी, सही है, एक्स स्क्वायर था और ये हमारे पास 4x था, ठीक है, और ये कांस्टेंट टर्म जो थी हमारी वो 3 थी, यहाँ पे प्लस की वहाँ जाके माइनस का 3 हो गई। फिर मैंने आपको ये कहा था कि इस x का जो भी कोफिशिएंट है, तो इस x का कोफिशिएंट 4 है, इसका आधा सोचिएगा मतलब 2, और उस 2 का स्क्वायर लें तो 4। अब वो जो आपने स्क्वायर लिया है उस स्क्वायर को दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी ऐड करा दें तो हमारा वो कितना था, 4 था। अगर मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, 4 का आधा 2 और इस 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आया। अब ये जो 4 आया है, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों साइडों पे ऐड करवा देते हैं। तो ये देखें, ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये प्लस का 4x लिखा हुआ है, इधर भी मैंने वो 4 ऐड करा दिया, बीच में इक्वल्स 2 है, राइट हैंड साइड पे माइनस का 3 लिखा हुआ था और इस तरफ भी मैंने 4 ऐड करवा दिया। इसके बाद ये चीज़ एज इट इज़ आई है और माइनस का 3 प्लस का 4 यहाँ पे मेरे पास बचता है 1। फिफ्थ स्टेप की तरफ मूव करते हैं, राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, मतलब फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x लिखा और x पे स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x लिख के बाहर स्क्वायर लगा दूँ, और इस 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 लिख के बाहर स्क्वायर लगा दूँ। ये 2 फॉर्मूले का है, a क्या चीज़ है, x है, b क्या चीज़ है, 2 है। तो देखें ये वही फार्मूला मैंने इस ऊपर वाली चीज़ को इस फार्मूले के पैटर्न में लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सही, अच्छा लिखना कैसे, पहले तो आप ये बना लें, इस तरह स्ट्रक्चर बना लें फार्मूले का, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे लिखिएगा, ये a हो गया, इस चीज़ को यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। और यहाँ पे 4 था तो मैंने 2 और बाहर स्क्वायर लगा दिया, और ये 2 आपका फॉर्मूले का है। यहाँ पे a क्या चीज़ है, अब x है, a की जगह x पुट कर दिया, b क्या चीज़ है, 2 है, 2 पुट कर दिया। तो क्या मैं इस चीज़ को, अच्छा राइट हैंड साइड पे ये 1 एज इट इज़ है, क्या मैं इस चीज़ को अब बंद करके फॉर्मूले में इस तरह से लिख सकता हूँ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा स्टेप नंबर 5 था। वापस से बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और वो कैसे बनाना है कि एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे पूरी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 1 था। फिर स्टेप नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी उसको दूसरी साइड पे मूव करा दिया था। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था कि x का जो कोफिशिएंट है इसका आधा सोचा, ठीक है, वो 2 था, और उस आधे का स्क्वायर लिया तो मेरे पास 4 आया। और चौथे स्टेप के अंदर जो भी मेरे पास वो स्क्वायर आया है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों पे इसको ऐड करवा दिया है, ठीक है। तो इसके बाद 5 स्टेप के अंदर हमने क्या किया, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, सही है, और इसको बंद करके x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 6 स्टेप के अंदर हमारे पास टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो देखें जब इसको इस तरह से लिख दिया, ऊपर स्क्वायर रूट है प्लस माइनस, और इस पे भी स्क्वायर रूट 1 है, ठीक है। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे प्लस माइनस और 1 का रूट जो है 1 ही आता है। अब इसके बाद जो है हमारा सबसे लास्ट स्टेप है, x प्लस 2 जो है प्लस के 1 के साथ लिख लें, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस का 1 एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। और अब इस चीज़ को x के लिए सॉल्व कर लें, x को आइसोलेट कर देते हैं, मतलब x को एक तरफ रखें, बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी साइड मूव करा दें। तो देखें x यहीं रहा, ये प्लस का 2 था, वहाँ भेजा तो माइनस का हो गया, 1 माइनस 2 माइनस का 1। इसी तरह x प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 जो हमने लिया था, x यहीं रखें, ये प्लस का 2 था, वहाँ जाके माइनस का 2 हो गया, तो माइनस का 1 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 3।
तो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो रूट्स आते हैं, ठीक है। तो एक रूट आया हमारे पास -1 और एक रूट आया हमारे पास -3। आई होप कि आपको आज की वीडियो का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।